श्री राम रामाय नमः। गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय। लोमस जी कहते हैं कि एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। वहां सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देवराज इंद्र की सभा में पधारे। उन्होंने उपस्थित देव देवताओं ने सभी ने श्री बृहस्पति जी के चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव बृहस्पति जी आगे खड़े हुए हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमत से दूषित हो रही थी। इसीलिए इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी के प्रति न तो कोई आदर दिखाया और न ही उन्हें नमस्कार किया, ना ही गुरु बृहस्पति जी को बैठने के लिए आसन दिया और न ही उनसे कुछ कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मत से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित होकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। गुरु बृहस्पति जी के चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी सभी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब इंद्र ने तुरंत ही देवताओं से पूछा कि महातपस्वी गुरुदेव बृहस्पति जी कहां चले गए। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा कि बलसूदन, निसंदेह आपके द्वारा गुरु जी की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों के साथ बड़ी उतावलेपन से गुरु बृहस्पति जी के निवास स्थान पर जा पहुंचे। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहां गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि देवी महातपस्वी गुरु जी कहां गए हैं। तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अग्नि सूचक अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति करने वाले सूचक थे। इंद्र की वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने सुनी। फिर तो वे दैत्यों की बहुत बड़ी भारी सेना लेकर पाताल से अमरावती पर चढ़ाए और उस समय देवताओं का और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र की सत्ता, अहंकार सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र ही पाताल लोक को चले गए और शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यगण सब विजयी हुए। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी सची भी दूसरों की दृष्टि से चिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज तथा उच्च श्रेवा नाम का जो असुर था, वह भी बहुत से रत्न थे
उन्हें दुष्ट दैत्यों ने स्वर्ग लोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु ये रत्न पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, इसीलिए दैत्यों के अधिकार में न रहकर वे समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहां लाए थे, किंतु वे सभी रत्न समुद्र में जा पड़े हैं। यह तो बड़ी ही अद्भुत बात है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्ग लोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं ला जा सकती। गुरु शुक्राचार्य जी का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो रहे और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था वह सब समाचार उन्होंने ब्रह्मा जी से कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि तुम सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे करके समुद्र के तट पर गए। वहां उन सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले कि देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप अविनाशी और अनंत हैं। आपको नमस्कार है। रमापते आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं। अतः आज आप कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य को भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा राज्य नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है तथा केवल विश्व में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, ये निसंदेह बड़े भाग्यहीन हैं। इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल तो इसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आ गया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपनी संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम दैत्यों के साथ मिलजुल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सूतल लोक में गए। इंद्र आए हैं यह बात सुनकर बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध करने से रोक दिया। देवऋषि नारद जी के कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया और इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उनमें
अहंकार बिल्कुल खत्म हो गया है। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रह गया है। इंद्र का तेज चला गया है। अब वे ईर्ष्या तथा अहंकार से रहित हो गए हैं। इंद्र की इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। राजा बलि बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए बोले कि हे देवराज इंद्र, आप इस सूतल लोक में कैसे पधारे? यहां आने का कारण बतलाइए। बलि की यह बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले कि भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह, हमारा यह आपसी द्वेष निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहां उठा लाए हो, परंतु ये सभी रत्न तत्काल ही जहां थे वहां चले गए हैं। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाता है। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप शरण पाने के लिए आया हूं। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद जी ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं, वे सभी ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं। अतः इनका भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। देवऋषि नारद जी के ऐसा कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की शपथ भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली शपथ में खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। इंद्र ने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सूतल लोक में ही निवास किया और वहां रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करते हुए हंसते हुए कहा कि वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं, तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों को निकालकर बहुत ही शीघ्र प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा कि यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा। इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई कि देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवता और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए कांतिमान मंदराचल के समीप गए। वह पर्वत सीधा गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था।
अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, परिजात, नागकेशर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से यह हरा भरा दिखाई दे रहा था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहां आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके ऐसा कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा कि हे देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा कि मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में हमारे सहायक बनो। हम समुद्र को मत कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा कि पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं कैसे चल सकता हूं। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ नहीं हो सके। यह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचल गए, कोई मर गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे और कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। वे देवता और दानव सचेत होने पर भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आपने ही संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत ही वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता और दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा दिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एक ही भूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वालन प्रकट हो गया, साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ।
उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवर्षि ने देवताओं से पुकार कर कहा कि अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर हैं, परमानंद स्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मथ रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन रहे। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हालाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रोण विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हो गए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्रबल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा कि इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है, इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्रबल बहुत उत्तम है। उसके बाद मंथन से देव कार्य की सिद्धि के लिए कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गायें घेरे हुई थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा कि आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गायों का दान अवश्य करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गोयें दान कर दी और भली भांति मन लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश से फिर समुद्र का मंथन करने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, परिजात और संतानीय 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जो सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। उसके बाद देवताओं और दैत्यों ने फिर समुद्र मंथन आरंभ किया और इस बार समुद्र से उच्च श्रेवा नाम का एक अश्व प्रकट हुआ। उसके बाद ऐरावत
प्रकट हुआ और उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। उसके बाद समुद्र मंथन से बहुत सी चीजें निकली। मदिरा निकली, भांग निकली, लहसुन निकला, गाजर निकला और अत्यधिक उन्मादकारक धतूरा और पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की भांति समुद्र मंथन करने लगे। इस बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्या रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेत्ता पुरुष वेदांत विद्या भी कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग इनको वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इनको सिद्धि, रिद्धि, आज्ञा और आशा के नाम देते हैं। कोई पुरुष इनको वैष्णवी कहते हैं और इन्हीं को भगवान की योग माया भी कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से अधिक श्री अंगों की शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कौमोद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी और वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों बनाई थी। उसके ऊपर ब्रह्मा डमर रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान श्री विष्णु जी के गले में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गईं। उस शोभा वाली दंपति का वहां दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर सभी परम आनंद को प्राप्त हुए। उसके पश्चात समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक दैत्यों ने बलपूर्वक उनके हाथ से कलश छीन लिया और इस प्रकार कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम सब लोग तो रत्न में सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हम तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा कि देवताओं का मनोरथ भंग हो गया है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। ऐसा कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद हो गया था। उसी समय मोहिनी देवी वहां आ गई।
संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युक्ति को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा कि महाभागे, मेरी एक बात मानो, हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और दुष्टता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा होता है और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्य में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप लोग कौन हैं, मैं कौन हूं। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। इस पर राजा बलि ने कहा कि देवी, तुम यथोचित विवाह करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जैसे जितना दोगी हम उतने में ही संतोष कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के ऐसा कहने पर महादेवी मोहिनी दैत्य को लोक की गति का दर्शन कराती हुई बोली, आप लोग किसी देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रत रखकर कल सवेरे अमृत का धारण करें। बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि वे अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाएं। सभी दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। उनकी समझदारी नष्ट हो चुकी थी। अतः मोहिनी देवी जी ने जो कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया और रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और सुबह प्रातःकाल स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। सभी दैत्य पंक्ति में बैठ गई। उसी समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। उसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आ गए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा कि इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझें। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए कार्य करते हैं वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के ऐसा कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधा पान के लिए वहां बैठ गए। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मोहिनी देवी ने एक उत्तम बात कही। श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप लोग ही बताएं कि महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें कि मैं पहले अमृत किसको पिलाऊं, पहले अतिथि को पिलाऊं या पहले आपको पिलाऊं। इस पर राजा बलि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारी जैसी रुचि हो आप वैसा ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ कर दिया। मोहिनी देवी अपने हाथों से अमृत ही भांति अमृत रस को देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए
सुधा रस को संपूर्ण देवता, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब झक्कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत के पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने ज्यों ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत और विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महाबल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगे। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा और दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विहीन होकर चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे, त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। यह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह चंद्रमा भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। चंद्रमा ने मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगा कि हे देवेश, आप हमारे रक्षक हो, मुझे संकट से उबारो। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा कीजिए। उनकी इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदा से वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले कि डरो मत। ऐसा कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है, आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। हे महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं, आपको प्रणाम है। मेरा भक्त चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा कि मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूं, देवता और असुरों का सबको मैं प्रिय हूं। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का श्राप किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उनको सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीप माला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीप दान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्री राम जय जय राम।
जय राम